Hello, my dear students of class 12th. Here I am, your English teacher, with your new topic, the sample paper, solved sample paper. It will be helpful for your English exam. आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं. सबसे पहले आपका रीडिंग पोर्शन है. पार्ट ए में रीडिंग पोर्शन है जो आपका 20 मार्क्स का है. स्टूडेंट्स, आपको 40 मार्क्स के MCQs मिलेंगे देखने के लिए आपके एग्ज़ाम में, और 40 मार्क्स की आपकी होगी राइटिंग पोर्शन. ठीक है, तो जो फर्स्ट हाफ है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें 2 कॉम्प्रीहेंशन है आपके. वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ अ गॉड, द सम्स अप द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमोशन इन लाइफ्स, मैन परहैप्स इज़ द ओनली क्रिएचर. ये एक गॉड और ह्यूमन के ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है. स्टूडेंट्स, on the basis of your understanding of the above passage, answer any 10 questions from the 11 given below. नीचे आपको इसी पैसेज में से कोई 11 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, और वो भी सारे MCQs टाइप होंगे, कोई भी रिटर्न में नहीं होगा. ठीक है, सी these kinds of sentences or these kinds of MCQs you will get. Okay, 11 MCQs you will get and you have to do 10 MCQs only. And दो पैसेज आपको मिलेंगे, मैंने बताया था. दिस इज़ योर सेकेंड वन. रीड द पैसेज गिवन बिलो. एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन आर इसेंशियल एलिमेंट्स और ऑफ आर टोटल इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम. ये आपका एडवर्टाइजिंग के ऊपर है. जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, कि क्या उनका इसेंशियल है, क्यों ज़रूरी हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या है, सब कुछ ये होगा. और यहाँ एक शेयर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स के, कौन इंटरनेट यूज़ करता है, उसका एक ग्राफ भी दिया गया है. तो इस ग्राफ को भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बिकॉज जो MCQs क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी क्राइटेरिया से पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो अगेन, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज, आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द 11 गिवन बिलो. फिर आपको 11 में से कोई 10 लिखने हैं. दीज आर दी MCQs from the second passage. Okay, these kinds of MCQs. 20 marks complete. Now there is a literature portion of 20 marks. ये भी आपके रीडिंग पोर्शन है, लिटरेचर से है बट, और 20 मार्क्स का है. Read the extracts given below and attempt any 2 of the 3 given by answers the questions that follow. आपको 3 extracts दिए गए हैं आपकी लिटरेचर की बुक से. फ्लैमिंगो से भी हो सकते हैं, विस्तास से भी हो सकते हैं, और आपको उनमें से 2 करने हैं. 4 मार्क्स का एक है, आपको 2 करने हैं. स्टूडेंट, there were brass spittoons on the flowers and across the station a glint of light caught my eyes, a man was pulling a gold watch. ये 3rd लेवल से है. द 3rd लेवल वाला जो चैप्टर है आपका, ये उससे है. एंड अगेन इसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 4 मार्क्स का ये है. सेकेंड वन इज आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट. ये लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से है आपका, और इसमें 4 MCQs हैं. तो ये हो गए आपके 8 मार्क्स कंप्लीट. 3 पैसेज होंगे, 3 एक्सट्रैक्ट होंगे, A, B एंड C करके, जिसमें से आपको कोई से 2 करने होंगे. ये आपका द रेड ट्रैप चैप्टर से है. इसमें भी आपके 4 MCQs हैं. 3 में से आप कोई से भी 3 एक्सट्रैक्ट में से आप कोई से भी 2 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपके 8 मार्क्स के हैं. अगेन, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन बाय आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको 2 दिए होंगे आपके पोएम से एक्सट्रैक्ट, जिसमें से आपको एनी 1 करना होगा. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. ये आपका माई मदर एट 66 से है. इसमें से आपको फिर से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको चारों को यूज़ करना है. स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, वो आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ट्रीज प्रिंटिंग. ट्रीज प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, पन है या मेटाफर है. ठीक है, ट्रीज प्रिंटिंग उन्होंने क्या किया था, कंपैरिजन किया था. ठीक है, ट्रीज प्रिंटिंग, तो ये मेटाफर है. सिमिली होता तो लाइक वर्ड होता, बट ये मेटाफर है. व्हाट डज डिड शी ट्राई टू ड्राइव अवे. वो क्या, किस चीज़ से ड्राइव अवे करना चाह रही थी. द थॉट ऑफ सेपरेशन, द थॉट ऑफ रीयूनाइटिंग, या द थॉट ऑफ हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ. किस चीज़ से वो भागना चाह रही थी.
वट डिड द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन सिम्बलाइज, किस चीज़ को सिम्बलाइज करती हैं, और ओल्ड फैमिलियर एक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है MCQs में जो चारों ऑप्शन दिए होंगे वो आपस में मिलते जुलते होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से इसके आंसर्स को चूज़ करना है, क्योंकि अगर आंसर गलत हुआ तो आपका 1 मार्क कट हुआ। ठीक है, और करके एक एक्सट्रैक्ट और होगा जिसमें से दोनों में से आपको एक करना होगा। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये आपका कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है। फिर अगेन उसके सॉरी perhaps a huge silent mind in the sadness of never understanding ourselves, threatening ourselves with that, ये इन्होंने गलत कर दिया है स्टूडेंट्स, ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है और इन्होंने जो क्वेश्चंस दे दिए हैं आपको वो एलिमेंट्री स्कूल के दे दिए हैं। ओके तो ये थोड़ा सा इन्होंने गलत किया है, शायद हो जाता है कभी कभी, तो एग्ज़ाम में ऐसा देख लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम में भी हो गया था, पोएम अलग है और पैसे ये MCQs अलग हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर आपके हो गए तीन में से 2 आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं लिटरेचर से, 2 पोएम से कोई एक पोएम करनी है। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 8 करने होंगे, ये सब आपके चैप्टर्स में से होंगे, चैप्टर हो सकती हैं, पोएम हो सकता है, कुछ भी जो आपकी बुक का कोर्स है वो वहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग और हर चैप्टर के हर राइटर का नेम याद होना चाहिए। फिर आप आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पर। अब आपका जो राइटिंग स्किल पोर्शन है, लिखने का पोर्शन 40 मार्क्स का है और 40 मार्क्स का आपका MCQs है। अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको चॉइस ज़रूर ध्यान रखनी है कि कितनी चॉइस किस चीज़ में है। एनी वन करना है हमें। यू आर मोहित मोहिता सॉफ्टी कल्चरल एक्टिविटी इंचार्ज ऑफ BPS इंटरनेशनल स्कूल Vrindavan. Your school is planning to organize poetry recitation competition in the school auditorium. Draft a notice in not more than 50 words inviting the students for the same. You may invent necessary details. ठीक है, आप कल्चरल एक्टिविटी है अपने स्कूल की और आपको एक इनविटेशन नोटिस लिखना है। ठीक है, इनविटेशन नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को, 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं लिखना। मैं आपको ऑलरेडी नोटिस राइटिंग बता चुकी हूँ कैसे करना है। चॉइस में क्या है, यू आर माइकल मिलानी विल्सन ऑफ K टाइप F19 होप रेजिडेंसी कोलकाता। योर फादर हैज़ जस्ट बीन ट्रांसफर्ड टू बैंगलोर एंड यू आर अ परमानेंट स्कूल टीचर इन कोलकाता एंड यू डोंट विश टू relocate to Bangalore with your father. Therefore, you are looking for a separate accommodation. Write an advertisement to be published in the classified column specifying your requirement. आपको एक घर चाहिए, सेपरेट अकोमोडेशन चाहिए, जिसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है, तो आपकी हेडिंग होगी अकोमोडेशन वांटेड। ठीक है, तो इसके ऊपर आप एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, या तो आप नोटिस लिख सकते हैं या एडवर्टीजमेंट, दोनों में से आपको चॉइस है। फिर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर से 2 हैं, 2 चीज़ों में से एक में चॉइस है। इन्फेंट जीसस स्कूल अहमदाबाद इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिंदी दिवस ऑन द ओकेजन ऑफ मुंशी प्रेमचंद बर्थडे इन द स्कूल ऑडिटोरियम। बीइंग द HOD ऑफ हिंदी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू इन्वाइट मिस रीता सोलंकी, अ नोटेड ऑथर एंड कोऑर्डिनेटर फ्रॉम सेंट मैरीज मैक्स स्कूल अहमदाबाद, टू ग्रेस द ओकेजन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यू आर गीता भारद्वाज। आप इंग्लिश की हिंदी HOD हैं और आपको किसी और स्कूल से जो हिंदी की बहुत ज़्यादा बड़ी ऑथर हैं उनको आपको अपने स्कूल में इनवाइट करना है, तो आपको बनाना पड़ेगा एक फॉर्मल इनविटेशन जो कार्ड टाइप होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुकी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। इस पेपर को अगर आप सॉल्व करके देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। You are Hannah Rafter, Chief Editor, Morning Star. You have been invited to preside over Shakespeare Globe Theatre to be held on 17 November 2020 at James International School, Mumbai 6. Send a reply giving your content to bless the occasion. आपको बुलाया गया था किसी जगह पर एज अ चीफ गेस्ट, तो आपको अपना रिप्लाई बताना है कि आप आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। रिप्लाई राइटिंग भी मैं आपको करा चुकी हूँ, तो उसका भी फॉर्मेट देखकर इसे भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Again, attempt any one of the following. You are Shivanshu Niti Prarag, a resident of Oak Tree Heights, Jhansi. You reached late to your office as you had to drop your daughter to her school. You were shocked to see the pathetic arrangement of drinking water at the school. Write a letter to the editor of a national daily expressing your concern, drawing the notice of the concerned authority towards the most essential daily need. आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर के स्कूल में पीने का साफ़ पानी नहीं है। मैं आपको लेटर टू द एडिटर ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ।
You are Akash Akshita Goyal, are residents of Sector 51, Blue Ambitions, Triveni Road, Gurgaon. You come across an advertisement inviting applications for the position of HOD Economics. Write an application along with an update resume to apply for the same. ये आपको रिज्यूम के साथ अप्लाई करना है, ठीक है, कि कैसे अप्लाई करेंगे. बायोडेटा आप अटैच करेंगे अपने लेटर के साथ. Attempt any one of the following again. Most of the children in today's world are not fortunate enough to have a close companionship of grandparents for several reasons. Write an article highlighting the children's upbringing in the absence of grandparents, emphasizing how they are vital for the existence of broader range of knowledge. एक आर्टिकल लिखना है कि पेरेंट जो बच्चे हैं अपने दादा दादी के साथ जैसे बड़े नहीं हो रहे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, तो उसी के लिए कि क्या हम सुझाव दे सकते हैं आपने, ठीक है. यू आर शुभम शिवानी बाक्षी, चीफ एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन. योर स्कूल रिसेंटली स्टेज अ ब्यूटीफुल प्ले कान्या, emphasizing the value of child and how parents feel reluctant to welcome them. Write a report for your school magazine in 124. आपके स्कूल में कन्या नाम से कोई एक ब्यूटीफुल प्ले हुआ था बेबी गर्ल के लिए, तो उसके लिए आपको एक रिपोर्ट राइटिंग बनानी है अपने मैगजीन के लिए. ये भी ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ. यहाँ ख़त्म होता है आपका ग्रामर पोर्शन, राइटिंग ग्रामर पोर्शन. अब यहाँ से आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक से स्टार्ट होता है. आपको एनी 5 क्वेश्चंस करने हैं 6 क्वेश्चन में से, जिनके आंसर्स आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं.